हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी की ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए हम वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में जो फ़िलहाल चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के भी अंदर आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बात चल रही है प्राइम नंबर की यानी अभाज्य संख्या की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या एक से कटे वो प्राइम नंबर कहलाती हैं या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि अगर मैं बोलने लगूँ कि एक हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि एक से भी कटता है और एक खुद से भी कटता है, यानी एक से भी कटता है। तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइम नंबर की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो कहीं भी या देखते हो तो वो यही कहती है कि ऐसा हर एक नंबर जो खुद से भी कट जाए और एक से भी कट जाए प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, तो फिर एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहते हैं। बात आती है कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है। तो इस डेफिनेशन में एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि खुद से कटने वाली संख्या और एक, ये दोनों संख्याएं अलग अलग हों, यानी कि उसके जो दो फैक्टर होंगे, किसी भी संख्या के जो दो फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगी और एक होगी, लेकिन दोनों ही फैक्टर क्या हों, अलग अलग हों, तो ही हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, वरना नहीं है। जैसे कि एक में हम देख रहे हैं कि खुद से कट रही है और एक से भी कट रही है, लेकिन दोनों जो फैक्टर आए हैं वो एक ही है, इसलिए इसको प्राइम नंबर हम नहीं बोल सकते। जैसे बात करें दो की, तो दो एक से भी कटता है और दो खुद से भी कटता है, और दोनों के दोनों जो ये फैक्टर आए हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे बोल देंगे कि ये हमारी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तीन को देखते हैं, तो तीन खुद से भी कटती है और तीन एक से भी कटती है, और ये दो फैक्टर आए हैं जो इसको काट रहे हैं ये दोनों भी अलग अलग हैं, इसलिए बोल देंगे कि तीन भी हमारे एक प्राइम नंबर है। बात चार की करने लगे, तो चार एक से भी कटता है, चार दो से भी कट जाती है, चार से भी कट जाती है, यानी कि इसके फैक्टर कितने आ गए हमारे, तीन। तो ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो निकल कर आती है प्राइम नंबर के लिए वो ये आती है कि कोई भी संख्या वो प्राइम नंबर कहलाएगी जिसके दो फैक्टर होंगे, एक और एक वो खुद, वन और एक वो खुद, और दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इसलिए एक को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, लेकिन दो में अलग अलग फैक्टर हैं, एक है और खुद है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोल देंगे। तीन को भी प्राइम नंबर बोल देंगे। बात आती है इस दो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इस दो से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। हम देख रहे हैं कि दो हमारी इवन नंबर है, दो हमारी इवन नंबर है, तो दो हमारी एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि इवन है, सम है। इसके बाद जितने भी हमारी प्राइम नंबर आएंगे, टोटली जितने भी प्राइम नंबर हम देखेंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे प्राइम नंबर विषम होंगे। तो एकमात्र सम प्राइम नंबर कौन सा है, दो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी क्या है हमारा, दो है, उसके बाद क्या है, तीन। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर के लिए जो ट्रिक होगी वो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पर लग जाए। प्राइम नंबर के लिए जो ट्रिक होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पर भी लग जाए, इसलिए इसका हमको बेसिक भी आना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन पर ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि आज तक मैथ में ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं कि हम सिर्फ उसकी एक ट्रिक पढ़ लें और पूरा का पूरा चैप्टर ही उस ट्रिक पर ख़त्म कर दें। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो यही बात प्राइम नंबर पर लगती है कि प्राइम नंबर की ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक पर हो जाएं। इसके लिए हमको कम से कम दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है, और वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये तो सोचिए मतलब
कि एक ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और पूरी की पूरी प्राइम नंबर उसी एक ट्रिक पर ख़त्म हो जाने वाली है। कम से कम 2 ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। हाँ, 2 ट्रिक पर आपका पूरा का पूरा प्राइम नंबर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये डेफिनेट, ये निश्चित है। दूसरी बात आती है सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो गई, 2। एकमात्र इवन प्राइम नंबर क्या हो गई, 2। इसके बाद बात आती है कि 100 तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि 44 याद रखना, 4 4, और 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22, और 22 में 10 जोड़ देंगे तो 32, और 32 में अगर ये नंबर पलट के लिख दें तो 23 आ रहा है यहाँ तक। हाँ, और 23 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 21। ये हमारे प्राइम नंबर हैं। इस तरह से याद रखना है, 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ देंगे तो 32, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिए तो 32, 32 के अंक पलट के लिख दिए तो 23, और बाद में 21। इसको याद मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख लीजिए। 2-3 बार आप याद करोगे, 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिया 32, 32 को पलट कर लिख दिया 23 और 21। इस तरह से याद हो जाता है। ये हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है कि 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं हमारे, 4। 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं हमारे, वो भी 4 हैं। 21 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है और किस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसी तरह से 31 से 40 तक 2 नंबर हैं। इसी तरह से 41 से 50 तक 3 नंबर है। 51 से 60 तक 2 नंबर है। 61 से 70 तक 2 नंबर है। 71 से 80 तक 3 नंबर है। 81 से 90 तक 2 नंबर है। और 91 से लेकर 100 तक 1 नंबर है। ये हमारे प्राइम नंबर है कि 1 से 10 तक कितने हैं, 4, 11 से 20 तक 4। इसी तरह से जो ये हमारे नंबर है, नंबर कैसे याद रखेंगे आपको बता दिया। 2-3 बार आप दोहराओगे याद हो जाएगा इजीली। 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिए 32, 32 को पलट कर उल्टा लिख दिया 23, 23 के बाद 21। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर हम इसका सम देखें टोटल, तो देखते हैं 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक कितने टोटल प्राइम नंबर है। तो 1 से 100 तक कितने हैं हमारे, 25 प्राइम नंबर है। बात करने लगे 100 से लेकर 200 तक कितने हैं, 100 से लेकर 200 तक कितने हैं, तो आपके 20 हैं, 20 प्राइम नंबर है। डायरेक्ट पूछ ले क्वेश्चन कि 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 100 तक 25, 200 तक 20, तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे 45। तो 45 है हमारे 1 से लेकर 200 तक टोटल प्राइम नंबर। ये मोटी मोटी बातें हो गई। नेक्स्ट चीज़ कि प्राइम नंबर हम फाइंड कैसे करें। तो कोई भी प्राइम नंबर है, A to Z आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। हमें पता है 2-3 को तो छोड़ ही दीजिए आप। शुरुआत के कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसी तरह से चलते चले जाएंगे। अब कोई भी प्राइम नंबर है, A to Z कोई भी प्राइम नंबर है, वो हमेशा हमारा 6n ± 1 की फॉर्म में होता है। 6n ± 1 की फॉर्म में होता है। अब
इस 6n प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे, या वो कितने भी प्राइम नंबर हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो हमारे 6 के किसी फैक्टर से या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा। जैसे कि देख लेते हैं, मैं 6 की टेबल लिख लेता हूँ यहाँ पर। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 100 तक की ही बात कर लेते हैं। ये मैंने 6 की टेबल लिख दी, सारे के सारे हमने मल्टीपल यहाँ पर इसके लिख दिए। अब देखो, 6 से एक कम 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 6 से एक ज़्यादा 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 7 के बाद 12 से पहले 11 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 12 के बाद की संख्या 13 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 18 से पहले 17 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 18 से एक ज़्यादा 19 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 24 से एक कम 23 प्राइम नंबर है। 24 से एक ज़्यादा 25 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 30 से एक कम 29 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 30 से एक ज़्यादा 31 प्राइम नंबर है। 36 से एक पहले 35 प्राइम नंबर है, नहीं है। 36 से एक ज़्यादा 37 प्राइम नंबर है भाई। 42 से एक पहले 41 प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है। 48 से एक पहले 47 प्राइम नंबर है। 49 प्राइम नंबर है, नहीं है। 54 से एक पहले 53 प्राइम नंबर है। 54 से एक ज़्यादा 55 प्राइम नंबर है, नहीं है। 60 से एक कम 59 प्राइम नंबर है। 60 से एक ज़्यादा 61 प्राइम नंबर है भी, बिल्कुल भाई। 66 से एक पहले 65 प्राइम नंबर है, नहीं है। 66 से एक ज़्यादा 67 प्राइम नंबर है। 72 से एक कम 71 प्राइम नंबर है। 72 से एक ज़्यादा 73 प्राइम नंबर है। 78 से एक कम 77 प्राइम नंबर है, नहीं है। 78 से एक ज़्यादा 79 प्राइम नंबर है भाई। 84 से एक कम 83 प्राइम नंबर है। 85 प्राइम नंबर है, नहीं है। 90 से एक कम 89 प्राइम नंबर है। 91 प्राइम नंबर है, नहीं है। 96 से एक पहले 95 प्राइम नंबर है, नहीं है। 96 से एक ज़्यादा 97 प्राइम नंबर है। यानी कि यहीं पर आप देख लीजिए इसी टेबल के अंदर कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम है या एक ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा था कि कोई भी प्राइम नंबर 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा हमेशा। यहाँ पर इनकी काउंटिंग भी करें तो 5, 7 और इससे पहले 2 और 3 ये भी हमारे प्राइम नंबर है। यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे? 4 हो गए। ये 4 मैंने यहाँ लिख दिए। 10 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 11, 13, 17, 19 ये आ गए 11 से 20 के बीच में। फिर 21 और 30 के बीच में 2 हैं, तो 21 और 30 के बीच में क्या है? 23 और 29 2 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे प्राइम नंबर यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर हमारे आए हैं वो सारे के सारे 6 के किसी मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा है या एक कम है। अब इसी को हम ट्रिक में यूज़ कर लेते हैं, इसी बात को, कि जैसे हमारे सामने ऑप्शन रख दिए, 4 ऑप्शन रख दिए हमारे सामने और कहने लगे कि भाई बताओ, सिंपली ले रहा हूँ 29, 32 32 तो दिखाई दे ही रहा है, तो कटता हुआ ही दिखाई दे रहा है, छोड़ देते हैं इसको। जैसे मैं चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूँ और क्वेश्चन है आपका कि 263, 243, 253 और 273 इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है।
तो पहली बात तो जो संख्या सिर्फ 1 से कटेगी वो ही प्राइम नंबर होगा। अब पहले को हम देखते हैं, 2 से तो कोई कट ही नहीं रही है। 3 से देख लेते हैं कि क्या कोई सी संख्या 3 से कट रही है, तो वो देख लेते हैं। अगर 3 से कट जाएगी इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वही होगा जो या तो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। अब 6 और 3 9 और 2 11, 3 से तो नहीं कटता डिजिट सम। 4 3 7 और 2 9 कट गया 3 से, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 5 और 3 8 और 2 10, ये भी नहीं कट रहा है 3 से, तो ये भी प्राइम नंबर हो सकती है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 7 3 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा तो ये भी प्राइम नंबर हमारी नहीं हो सकती। अब ये ट्रिक है। अब हमारे 2 ऑप्शन रह गए, 263 और 252। अब हमारी जो ये ट्रिक है इसको हम इस पर लगा कर देख लेते हैं। हमको पता है कि इस प्राइम नंबर से एक ज़्यादा या एक कम जो भी संख्या होगी, अगर वो 6 से कट जाएगी तो कन्फर्म ये हमारा प्राइम नंबर होगा, और अगर 6 से नहीं कटेगी तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। या तो बड़े वाली संख्या कट जाओ या छोटे वाली संख्या कट जाओ, कोई सी भी कट जाओ एक, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा प्लस माइनस। या तो एक माइनस होकर 6 से कट जाओ या एक प्लस होकर 6 से कट जाओ। अगर कट गई तो प्राइम नंबर है, और अगर नहीं कटी तो प्राइम नंबर नहीं है फिर। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये क्लियर कर दूंगा कि प्राइम नंबर पर सिर्फ एक ही ट्रिक से अगर आप सारे क्वेश्चन करना सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एक ट्रिक फेल हो जाए, फिर हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे, और दूसरी ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। तो इससे एक कम यानी कि 262, और इससे एक ज़्यादा यानी कि 264। अगर 262 या 264 कोई सी भी हमारी 3 से कटे और 6 से कट गई तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर 6 के किसी मल्टीपल से या तो एक कम या एक ज़्यादा होता है। तो देखते हैं ये 6 से कटती है या नहीं कटती है। 6 से कटने के देखने के लिए जो 2 और 3 से देख लेंगे, तो 2 से तो ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। 3 से देख लेते हैं, 6 2 8 और 2 10, 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये तो 6 से कट नहीं रही। 6 4 10 और 2 12, 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, इसका मतलब ये हमारी 6 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब ये हमारी एक प्राइम नंबर हो सकती है, क्योंकि ये संख्या हमारी 6 से कट गई। एक कम या एक ज़्यादा कोई सी भी संख्या अगर 6 से कट जाएगी तो ये प्राइम नंबर हो सकती है। तो अभी जल्दीबाजी में यहाँ टिक नहीं लगाएंगे कि यही प्राइम नंबर है, पहले उस ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि यहाँ तो कोई कट नहीं रही है क्या। तो इससे 253 से एक कम 252, और 253 से एक ज़्यादा 254। अब इनको भी देख लेते हैं कि ये 6 से कटती हैं या नहीं कटती हैं। तो 2 से तो दोनों कट रही हैं, तो फिर किससे देखेंगे, 3 से। तो 5 2 7 और 2 9, ये तो 3 से कट रही है। 5 4 9 और 2 11, ये नहीं कट रही, यानी कि अब ये भी कट गई 6 से और ये भी कट गई, तो ये भी प्राइम नंबर हो सकती है और ये भी प्राइम नंबर हो सकती है। यानी कि जो ये वाली ट्रिक है कि एक कम या एक ज़्यादा करके देख लेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, इन 2 ऑप्शंस में ये ट्रिक हमारी फेल हो गई। बाई चांस अगर हमारी फेल हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो गए 2 ऑप्शन हमें ऐसे मिल गए जिनसे एक कम या एक ज़्यादा संख्या 6 से कट रही है, तो हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी हमारी प्राइम नंबर है। तो जब एक ट्रिक फेल हो जाए तो हम फिर दूसरी ट्रिक लगाएंगे, और दूसरी ट्रिक क्या कहती है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके आसपास का स्क्वायर देख लीजिए, इन दोनों के आसपास का स्क्वायर देख लीजिए। अब इनसे थोड़ा ज़्यादा हो तो 263 से ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 289। 289 किसका है भैया, 17 का स्क्वायर है। ये किसका है, 17 का स्क्वायर। सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, क्या चेक करना है कि जो भी नंबर दे रखा है उससे थोड़े से ऊपर उसके आसपास का स्क्वायर देख लीजिए। अब 263 के आसपास जो स्क्वायर है वो 289 है, और वो किसका है, 17 का। अब 17 का जो स्क्वायर है, इससे 17 से नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उन सब से इसको भाग करके देख लीजिए। अगर ये कोई सी भी संख्या उनमें से भाग हो गई तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर किसी प्राइम नंबर से 17 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से ये भाग नहीं हुई तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। अब 17 से छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अब 263 को देख रहे हैं, 2 से नहीं कट रही। 6 3 और 2 11, 3 से भी नहीं कट रही।
5 से भी नहीं कट रही। 7 से देखने के लिए लास्ट डिजिट का 2 गुना करके इसमें से कम कर दीजिए। तो लास्ट डिजिट का 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 20 में से 6 जाएंगे, 26 में से 6 जाएंगे 20, जो 7 से नहीं कटती, इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगी। अच्छा, पता कैसे चलती है 7 के लिए क्या रूल है, 11 के लिए क्या रूल है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी प्राइम नंबर के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए कि किसी भी प्राइम नंबर के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। बात आती है 11 के लिए क्या काम करते हैं, लास्ट डिजिट इसमें से घटा कर देख लेते हैं। तो 26 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 23 11 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट है 13 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट का 4 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए, और 4 गुना करने के बाद इसमें जोड़ने नहीं, 4 गुना करके प्लस कर दीजिए इसमें। अगर कट गई तो ये 13 से कट जाएगी, तो इसका 4 गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 को 26 में जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 13 से नहीं कटता तो ये संख्या 13 से भी नहीं कटती। तो 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर थे उनमें से किसी से भी ये संख्या हमारी नहीं कटी है, इसका मतलब ये ही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये हमारी एक प्राइम नंबर है। 253 किसी न किसी संख्या से जरूर कट जाएगा इनमें से, इन प्राइम नंबर्स में 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से किसी ना किसी संख्या से 253 जरूर कट जाएगा। चेक करना चाहते हो कर सकते हो। 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से देखते हैं, 5 3 8 और 2 10, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से देख लो, 7 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट का 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए। तो इसका 2 गुना करेंगे 7 या 21, 2 गुना 3 दूनी 6 इसमें से घटाएंगे तो 15 में से 25 में से जब 6 घटाएंगे तो 19, यानी कि 7 से भी नहीं कट रही है। लेकिन 11 से देख लेते हैं इसको, 7 से कटने 11 से देख लेते हैं। 11 के लिए 25 में से 3 घटा देंगे, 25 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 22, और 22 11 से घट रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। इसीलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकती और ये हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बताई है। पहले कोशिश करेंगे ये कि पहले उसको 6 से देख लेंगे, उससे एक कम या एक ज़्यादा नंबर अगर 6 से कट गया तो प्राइम नंबर होगी, और अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर नहीं होगी। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिनमें एक कम या एक ज़्यादा 6 से कट रहा है, तो फिर सेकंड ट्रिक लगाएंगे। और सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि जो भी नंबर दे रखे हैं उसके आसपास का स्क्वायर देखेंगे, वो कौन सी नंबर का स्क्वायर है वो नंबर ले लेंगे, और उस नंबर से नीचे जितनी भी हमारी प्राइम नंबर होंगे उनसे सबसे इनको एक बार चेक कर लेंगे कि कटती हैं या नहीं कटती हैं। अगर नहीं कटती है तो वही संख्या हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। ये बात हो गई पूरी प्राइम नंबर की। हमने देख लिया प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती हैं। ऐसी सारी संख्याएं जो या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटें, लेकिन 1 के ऊपर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन में और जोड़ दीजिए आप कि या तो खुद से कटे या 1 से कटे, और दोनों जो उसके फैक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे। दूसरी बात हमने क्या सीख ली यहाँ से इसमें कि 1 से और 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं 25, 1 से और 200 तक टोटल कितने होते हैं 45। ये हमारे 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर 4, 11 से 20 तक 4, 1 से 100 तक के याद करने के लिए ये ट्रिक है 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिए 32, 32 का अपोजिट 23, 23 के बाद 21। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने सीखी कि किसी भी कोई भी प्राइम नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, 6n ± 1 के फॉर्म में, यानी वो 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होगा या 1 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि अगर हमारी एक ट्रिक फेल हो जाए कि 6 के मल्टीपल से हम ना पता लगा पाएँ कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है, तो सेकंड क्या होगा कि जो भी नंबर दे रखे हैं उनके आसपास के हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और वो जिस संख्या का स्क्वायर होगा उससे कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी प्राइम नंबर से यहाँ पर इनके डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी भी प्राइम नंबर से उस संख्या से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से ये संख्याएं हमारे डिविजिबल नहीं होती हैं तो ये वही संख्या हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की सिर्फ इतनी ही बात थी। अब इसके क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं अपने। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए।
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मतलब है कि हमको संख्या कहाँ से चूज़ करनी है, 90 और 99 के बीच कोई अगर अभाज्य संख्या है वो हमको बतानी है। तो 90 और 99 के बीच सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है और वो है 97। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है वो क्या है, हमारी 2। और 2 को आप किसी भी पूर्ण संख्या से, या वो ओड है या इवन है, किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को हम मल्टीप्लाई करने लगे एक ओड नंबर से यानी कि 3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा इवन, सम आ जाएगा। इसी तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, इसको हम किसी इवन से भी गुना करें, 4 दूनी 8, जैसे 4 से कर देते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा 8, यानी कि इवन। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, या वो ओड है या इवन है, लेकिन कंप्लीट नंबर है यानी कि पॉइंट में नहीं है, तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा, यानी कि सम आएगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, हमेशा सम होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। तो 50 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग हमको पता लगाना है। तो क्या काम करते हैं, 50 से ऊपर 6 के फैक्टर देख लेते हैं। तो क्या है हमारे 54 है, 60 है, 66 है, 72 है और 78 है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 54 से एक पहले 53 अभाज्य है, बिल्कुल। 55 नहीं है। 60 से पहले 59 अभाज्य है, बिल्कुल है। 61 बिल्कुल है जी। 66 से पहले 65 है, नहीं। 67 है, बिल्कुल है जी। 72 से एक पहले 71 है, बिल्कुल है। 72 के एक बाद 73 है, बिल्कुल है जी। 78 से एक पहले 77 है, नहीं है। 78 के बाद एक 79 है। तो ये हमारी टोटल प्राइम नंबर आ गई, जो यहाँ पर 60 और किसके बीच की हैं, 80 के बीच की हैं। ये हमारी टोटल प्राइम नंबर आ गई है यहाँ पर। अब इनका सम हमें देखना है। तो 9 और 3 12 और 1 13 और 7 20 और 1 21 और 9 30 और 3 33, यानी कि जिस ऑप्शन के लास्ट में 3 आएगी यूनिट डिजिट वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है सी 4463। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। तो जोड़ कर देख लो भाई, ऑप्शन दे रखे हैं। डी को जोड़ लो, डी ऑप्शन डी ही 34 के करीब बैठ सकता है। 7 3 10 और 11 21 और 13 34। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। 43 है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाएं के स्थान पर कितनी बार आता है। तो अब एक बात बताओ मेरे बच्चे कि 2 दाएं के स्थान पर कितनी बार आता है। तो 20 से लेकर और 29 तक, बस यही तो आएगा दाएं के स्थान पर, और तो कहीं 1 से 100 के बीच में कहीं भी 2 दाएं के स्थान पर आने से गया। और 20 से और 29 के बीच में कितनी बार आ जाएगा, टोटल 10 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 10 बार आएगा दाएं के स्थान पर। नेक्स्ट है, एक अभाज्य संख्या में केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा, केवल 1 से और खुद से ही विभाजित होती है। नेक्स्ट है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो पहले 1 से और 100 तक टोटल 10 बार आएगा। अगर इकाई के अंक की बात करें तो इकाई के अंक पर 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आ जाएगा, 5, 10 बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार 5 में आएगा, एक बार 15 में, 25 में, फिर 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, टोटल 10 बार आ गया। लेकिन 50 से लेकर और 59 तक 10 बार वहाँ आएगा दाएं के स्थान पर। तो 50 से लेकर 59 तक 10 बार आएगा दाएं के स्थान पर। ये सब इकाई 10 बार इकाई के स्थान पर और 10 बार दाएं के स्थान पर। तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, 20। नेक्स्ट है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने अभी बताया है कि 200 में होती है हमारी 45। 100 से लेकर
1 से लेकर 100 तक 25, 100 से लेकर 200 तक 20, तो टोटल कितनी हो जाएंगे हमारी 45। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है? अब इसको समझ लीजिए, सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य हिंदी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब कोई भी ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही कटती हो, उनका एक ही फैक्टर हो 1 जो उन्हें काट सकता है, अदरवाइज और कोई दूसरी संख्या ना हो। जैसे कि मैं कह दूं 1 और 7, तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। मैं कहने लगूँ 11 और 13, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो 11 को भी काट देगी और 13 को भी काट देगी। मैं कहने लगूँ 12 और 24, तो आप कहोगे नहीं भाई ये नहीं होगी। मैं पूछने लगूंगा क्यों? तो आप कहोगे कि 12 ना 3 से भी कट जाएगी और 24 भी 3 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएंगी, 3 से भी कट जाएंगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएंगी और 6 से भी कट जाएंगी। तो इनके तो फैक्टर बहुत सारे हो गए, तो ये हमारी को प्राइम नहीं होंगी। को प्राइम ऐसी ही संख्या होंगी, कोई भी दो ऐसी संख्या को हम को प्राइम बोलेंगे जो सिर्फ 1 से ही कटती हैं, सिर्फ 1 से कट जाएं। जैसे कि ये 1 से ही कटता है, 7 से ही कटता है, और कोई दूसरी संख्या ऐसे नहीं है जो 1 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। इसी तरह से 11 1 से कटता है, 13 भी 1 से ही कटता है, और कोई ऐसी दूसरी संख्या नहीं है जो 11 को भी काट दे और 13 को भी काट दे एक साथ। लेकिन 12 और 24 के मामले में ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 3 2 4 6 बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों को काट रही हैं, तो ये को प्राइम नहीं हो सकता। तो को प्राइम आपकी समझ में आया? को प्राइम ऐसे नंबर को कहेंगे जिनको सिर्फ एक ही काट सकता है, दोनों संख्याओं को एक ही काटे, एक से अलग कोई भी उनका दूसरा फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर हैं। तो 348 296 दोनों के बीच लास्ट में 8 और 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी कट जाएंगी, तो ये तो हो नहीं सकता। 114 213, तो 4 2 6, 3 2 5 और 1 6, दोनों का सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, जो 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि एक ही होना चाहिए। 59 97 सिर्फ 1 से ही कटेंगी, 59 और 97, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई और दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे, 59 को भी काट दे और 97 को भी काट दे, सिर्फ 1 से ही कट सकती है। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है जो कट जाएगी? वो हमें देखनी है कि कौन सी भाज्य है। अब देखो, पहले 2 से देख रहे हैं, 2 से तो कोई सी नहीं कट रही, 3 से कोई कट रही है, तो पहला ऑप्शन 9 1 10 और 7 17 ये तो नहीं कट रही, 9 और 7 16 ये भी नहीं कट रही, 7 2 9 और 9 सी कट रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। 7 3 10 और 9 19 ये भी नहीं कट रही, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? मैंने बता दिया है कि पहली 100 में होगी 25, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाती है? अभी मैंने बताया सह अभाज्य संख्या कौन सा बनाती है, तो 12 और 7 ही बनाएगी, क्योंकि 12 भी सिर्फ 1 से कटेगा और 7 भी सिर्फ 1 से ही कटेगा, और दूसरी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 12 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। जैसे 21 और 42 में है, 21 और 42 3 से भी 7 से भी कट रहे हैं, 1 से भी कट रहे हैं, तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए? इनके 2 हो गए, और हमें क्या चाहिए? फैक्टर ऐसे चाहिए सिर्फ 1 ही हो, तो 1 सिर्फ 12 और 7 ही ऐसी संख्या है जिनको सिर्फ 1 ही काट सकता है, और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो 12 को भी काट दे और 7 को भी काट दे, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। 51 है, इनमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, यानी विषम भी हो और भाज्य भी हो, यानी कि कट जाने वाली हो? तो 13 तो किसी से नहीं कटती, 17 भी किसी से नहीं कटती, लेकिन 12 हमारी सम हो गई, लेकिन 15 हमारी 3 से कटती है, 5 से कटती है और विषम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली 8 विषम संख्याएं कौन कौन सी है वो लिख लीजिए। विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो विषम लेनी है, सम नहीं लेनी। तो पहली संख्या हमारी अभाज्य 2 है, लेकिन वो क्या है? सम, तो उसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि सिर्फ विषम विषम लेनी है। तो विषम कौन कौन सी हो जाएंगे? 3 5 7 11 13 17 19 23 और 8 लेनी है, हो गई 8, 3 और 3 6 और 2 8,
8 हो गई, जोड़ दो भाई। 9 और 3 12 और 7 19 और 3 22 और 1 23 और 7 30 और 5 35 और 3 38, यानी कि आंसर वो होगा जिसकी यूनिट डिजिट 8 होगी। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 98, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 100 के बीच हमें बतानी है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 60 और 100 के लिए क्या करेंगे, कितनी अभाज्य, 1 से और 100 तक कितनी हो जाएंगी, 44, 44 का आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिए 32, 32 को उल्टा करके लिख दिया 23 और यहाँ 21। तो 10 20 30 40 50 60, 60 तक तो ख़त्म हो गई है, ये 60 से आगे की रह गई और ये कितनी रह गई, 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी कि 60 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अविभाज्य संख्या है। तो 121 तो है ही नहीं, 11 का स्क्वायर है, ये तो है नहीं। 141 तो जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 3 से कट रही है तो ये भी हमारी नहीं है। 181 8 और 2 10, ये हो सकती है। 6 और 2 8, ये भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो सी ठीक होगा या क्या होगा, डी ठीक होगा। तो सी क्या है हमारा 181, या तो ये होगा आंसर, या डी क्या है हमारा 161, या फिर हमारा ये होगा। जांच करने के लिए इससे पहली संख्या देख लेते हैं, क्या आ जाएगी 180 और इसके बाद की 182, ये 6 से कटती है, इसका मतलब ये हो सकती है, कंफर्म नहीं कह रहे। इससे पहली 160 और इसके बाद की 162, 6 से देख लीजिए, 6 और 1 7, ये तो कटेगी नहीं, 6 2 8 और 1 9, ये कट जाएगी, यानी कि फिर वही पंगा फंस गया यहाँ पर कि हम 6 से हम इसको पता नहीं लगा सकते कि कौन सी इनमें से अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो फिर दूसरा तीर निकालिए अपनी तरकत से, और दूसरा तीर क्या है 181 के आसपास का स्क्वायर देखिए, तो 196 हो जाएगा, और 196 है किसका, 14 का। तो 14 से नीचे जितनी भी हमारे प्राइम नंबर है उनसे दोनों को भाग करके देख लेंगे, अगर कोई सी कट गई तो वो प्राइम नंबर नहीं हो गया, और अगर कोई सी नहीं कटी उनसे तो वो प्राइम नंबर हो जाएगी। तो 14 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर हैं हमारे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है और 13 है। तो 2 से तो कोई सी भी नहीं कट रही, 3 से 8 2 10 6 2 8, 3 से भी नहीं कट रही, 5 से भी नहीं कट रही, 7 से देख लेते हैं। 7 से देखने के लिए लास्ट अंक का 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए, तो 1 का 2 गुना करके घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे 16, तो ये 7 से नहीं कट रही। इसको देखते हैं, इसका 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ये 7 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या नहीं कट रही, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, यानी कि 181 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर 7 13 19 इन प्राइम नंबर्स के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो जाकर देखिए, सिर्फ किसी भी संख्या के लिए कोई भी A to Z प्राइम नंबर कोई भी हो, आप उसका डिविजिबिलिटी रूल मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। अब अभी हमने पढ़ा था को प्राइम और अब आ गया हमारा ट्विंस प्राइम। और ट्विंस प्राइम के लिए, को प्राइम के लिए क्या था कि ऐसा जोड़ा जो सिर्फ एक से कटता हो। और ट्विंस प्राइम कौन से होते हैं, ट्विंस प्राइम्स ऐसे जोड़े होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर ऐसे जोड़े होते हैं जिनके बीच में 2 संख्या दे रखी हैं, जैसे 7 और 9, इनके बीच में तो डिफरेंस 2 हो और इनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी कि सिर्फ 1 से ही कटती हो। ऐसी संख्या जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो लेकिन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, सिर्फ वो 1 से ही कटती हो, ऐसी संख्याओं को, ऐसी संख्या के जोड़े को बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर या ट्विंस को प्राइम नंबर बोलते हैं, ट्विंस को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। तो देखो भाई 11 और 13 के बीच में कितना है डिफरेंस, 2 है। 71 73 के बीच में कितना है, 2 है। 131 133 के बीच में कितना है, 2 है। और 191 और 193 के बीच में कितना है, 2। तो डिफरेंस तो हर जगह 2 2, तो यहाँ से इस तरह से तो पता लगेगा नहीं। आप सिर्फ ये देखेंगे कि कोई सा कट रहा है क्या, फैक्टर तो अलग हो सकते हैं। 11 और 13 के सिर्फ 1 से ही कट सकती हैं, 71 73 भी सिर्फ 1 से ही कट सकती हैं। 131 और 133 कट जाएगी, 133 कट जाएगी 7 से, क्योंकि
133 से देखेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से देखने के लिए लास्ट अंक का 2 गुना करके इससे घटा देते हैं, तो 3 दूनी 6, 13 में से 6 जाएंगे तो 7, और 7 7 से घटती है, इसका मतलब 133 भी 7 से कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा कि ये हमारी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट है 56, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है, यानी कि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं उसके अंदर आ रही हों। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, यही हमारी अभाज्य हैं। नेक्स्ट है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है का मतलब कि कौन सी डिविजिबल है। 3 नंबर तो इसमें ऐसे होंगे क्योंकि जो डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कि प्राइम नंबर होंगे, और एक संख्या ऐसी होगी कि जो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो पहले 2 से देख लेते हैं, 2 से तो सारी कट रही हैं। 3 से देख लेते हैं, 9 और 2 11, पहली नहीं कटेगी, 3 2 5 दूसरी नहीं कटेगी, तीसरी 6 और 2 8 तीसरी भी नहीं कटेगी, 9 और 1 10 ये भी नहीं कटेगी। तो फिर सबसे क्या देख लेते हैं, सबसे बड़ी देख लेते हैं, कोई संख्या निम्न संख्या कौन सी नहीं है, 9 2 11। चलो इसमें से यही देखते हैं कि कौन सी प्राइम नंबर है। वैसे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही 109 हो जाएगी। और करेंगे कैसे कि 209 से के आसपास की कोई भी स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 225, और 225 किसका है हमारा 15 का। तो 15 से नीचे जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनसे इनको काट काट के देख लेंगे। तो 2 3 5 7 9 11 13, तो हमारी देखने में भी पता ही लग रहा है 109 है यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, डी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन प्राइम नंबर के ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन की नई वीडियो में, अगली नंबर सिस्टम की नई वीडियो में जो आगे आने वाली है, जो कि है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो वहाँ पर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।